नमस्कार दोस्तों, फिर से उपस्थित हुआ हूँ आगे की जानकारी लेकर। आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने बताया था और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम वीडियो के अंत में ये बता चुके हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं और बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम एक अवधि होती है। तो इस तरह से हम इनका अनुवाद करते समय ऑब्जेक्ट के रूप में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो अब हम इसको भी जान चुके हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में फिर से हम बता दे रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम वह टाइम है जो निश्चित होता है, जैसे सन 1996 से, 2005 से, 2 वर्ष से, 2 बजे से, इस तरह से हमारा ये निश्चित होता है। सुबह से, शाम से, आधी रात से, मिडनाइट जिसको बोलते हैं, ये सब हमारा निश्चित है। अनिश्चित में जैसे 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 साल से, ये सब हमारा अनिश्चित है। ये सब हमारा अनिश्चित है। तो हम इसके बारे में आपको हम आगे की जानकारी दे रहे हैं। हमारा ये अनिश्चित है, वो हमारा निश्चित है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित है और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित है। तो हम वाक्य के अनुवाद पे आ जाते हैं। हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन हैव बीन लिखते हैं, प्लस वर्ब की इसमें भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे इसमें समय दिया रहता तो है एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग हो जाएगा कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे इसमें अवधि दी जाएगी, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं वाक्य अनुवाद पे। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आप पहले सुनिए और समझिए कि 2 घंटा क्या है। 2 घंटा हमारा वह है कि हमें पता चल रहा है 2 घंटा कब का है, किस दिन का है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कौन सा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया। तो पीरियड ऑफ टाइम है ये। तो पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर 2 घंटे की, आवर्स 2 घंटे की, फॉर 2 की 2 आवर्स मीन्स घंटे, और सिंपल फुल स्टॉप लगा देंगे। अब शुरुआत के वाक्य में आएंगे तो कैसा अनुवाद करेंगे? लास्ट का तो हमने कर दिया, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही, अब हैज बीन लगेगा, हैव बीन सिंगुलर है, हैज बीन लगेगा। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हो गया वाक्य का अनुवाद। आइए दूसरे वाक्य पे चलते हैं। मैं 2 सप्ताह से खेल रहा हूँ। आई है, हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन प्लेइंग। अब देखिए टाइम पे आ जाइए, टाइम पे आ जाइए। सिंस और फॉर में क्या यूज होगा? 2 सप्ताह से, तो फॉर यूज होगा। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 वीक्स, फुल स्टॉप। हमारा वाक्य का अनुवाद हो गया। इस तरह से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। आगे चलते हैं निगेटिव वाक्य में। निगेटिव वाक्य में हम कुछ करते नहीं हैं, बस नॉट लगा देते हैं हैड और बीन के बीच में, है और बीन के बीच में। जैसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। जैसे वह 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो अगर होता वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, क्या करते अपन बात? ही हैज बीन, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, रहा है और समय दिया है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हमें पता चल गया। अब आगे वाक्य पे ध्यान देंगे, अफर्मेटिव है कि निगेटिव। तो ये अफर्मेटिव है, तो क्या बताया हमने कि वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है। अगर ये होता तो क्या होता? ही हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। बजे के लिए हम o'clock लगाते हैं और ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर ये बात नहीं जानते होंगे, जान लीजिए। अब हम आगे के बारे में हम आपको बताते हैं। अब क्या था हमारा वाक्य? निगेटिव पे हम आ गए थे। तो वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज, अब क्या बताता? नॉट लग जाएगा। ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यदि 2 घंटे से है तो फॉर लगेगा। अगर 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। दूसरे वाक्य पे आ जाते हैं। क्या वह इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है?
तो अब इसमें पहले हम जानते हैं कि कैसे वाक्य का अनुवाद करते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, उसके अनुसार वर्ब यूज करेंगे, लेकिन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट के यूज करेंगे। जैसे हैज बीन सी रीडिंग फॉर 2 hours नहीं लगेगा, हैज सी बीन, हैज और बीन के बीच में सी, हमने बताया नहीं कि हेल्पिंग वर्ब के बीच में सी लगा देंगे। तो हैज सी बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ये 2 घंटे से, और अगर वह 2 बजे से पढ़ रही है तो हैज सी बीन रीडिंग फॉर 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। तो हमने निगेटिव वाक्य में बताया था कि बीच में लगा देंगे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, और इसमें भी हम इंट्रोगेटिव में हैज और बीन के बीच में सब्जेक्ट को लगा देंगे। अब आगे हम आपको बताएंगे WH वर्ड टाइप। वह 5 बजे से क्यों नहीं खेल रहा है, वह 5 बजे से, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्यों नहीं खेल रहा है। तो पहले हम WH लिखेंगे वर्ड वाई। अब देखिए कौन नहीं खेल रहा, वह सिंगुलर है तो हैज लगेगा, वाई हैज, और हमने क्या बताया था, हैज के बाद बीन नहीं लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे, वाई हैज ही, वाई हैज ही। अगर निगेटिव इसी में कर देंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इंट्रोगेटिव कर रहे हैं। तो वाई हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 5 o'clock, why has he been playing for 5 o'clock। ऐसा अगर आप कर देंगे तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा, सिंस लगेगा। क्यों? इसलिए हमने इसको कहा क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सिंस इसलिए लगेगा क्योंकि इस 5 बजे निश्चित समय है, तो सिंस 5 o'clock। हम अगर घंटा होता, समय दिया होता कि 5 घंटे से, तो हम उस पर लगा देते फॉर 5 hours, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, हो गया हमारा वाक्य का अनुवाद। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम ये बताएंगे कि कुछ करना नहीं है आपको। निगेटिव जहां रहेगा वहां सिर्फ सब्जेक्ट के बगल नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के दाईं ओर। जैसे वह क्यों 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। अगर होता वह क्यों 2 घंटे से खेल रहा है तो व्हाई हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, लेकिन यहाँ नहीं है, तो व्हाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, हो गया हमारा वाक्य का अनुवाद। अब हम कोई ऐसा वाक्य ले लेंगे जिसमें यस आर नो होगा। क्या वह 2 घंटे से नहीं खाना पका रही है, क्या वह 2 घंटा से खाना नहीं पका रही है। तो अब हमारा लंबा वाक्य हो गया। पहले हम अपने वाक्य के कर्ता पे आएंगे, वह, तो और क्या है, क्या, तो पहले हम व्हाट नहीं लगाएंगे क्योंकि WH वर्ड नहीं है, हमारा यस आर नो है। तो हैज सी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। अब आप सोच रहे होंगे कि हैज सी तो लिखा ठीक है, नॉट बीन ये भी सही है क्योंकि हम कर्ता को है जो बीन के बीच में लिखेंगे और नॉट को भी बगल लिख देंगे दाईं तरफ। फिर कुकिंग क्योंकि वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, और फॉर 2 hours क्योंकि समय निश्चित नहीं है इसलिए फॉर लगेगा, फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे और हमारे वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। और एक वाक्य ले लेते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। वे 2 घंटे से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। वाई हैव, क्योंकि यहाँ हैव का उदाहरण हमने नहीं लिया था, वाई हैव। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, दे, क्योंकि दे प्लूरल है, नॉट प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, हो गया हमारा वाक्य का अनुवाद। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि पहले हमको WH जैसे वाई लिखा, उसके बाद वर्ब जैसे हैव लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, वाई हैव दे नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म। ये तो बहुत आसान है, इसको ध्यान बहुत रखना नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की बात है। प्लेइंग और फॉर 2 hours 2 घंटे से, बस उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के 4 भाग के बारे में बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आगे हम चलते हैं पास्ट टेंस में, तो हम आगे की जानकारी आपको देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।